नफे सिंह राठी कतलकांड नाल जुड़ी सीसीटीवी आई सामने। इनेलो नेता दी गड्डी दे पिछे पिछे चल रही हमलावरां दी कार, शक्की कातलां दी तस्वीर भी सीसीटीवी कैमरिਆਂ 'ਚ हुई कैद। इनेलो लीडर ते अभय चौटाला दा वड्डा इल्जाम, कहा कतल लई सरकार जिम्मेवार। नफे सिंह राठी ने सुरक्षा दी कीती सी मांग, सीबीआई करे केस दी जांच दा। सीएम मनोहर लाल बोले नहीं बख्शांगे एक भी दोषी। अरविंद केजरीवाल दे ईडी सामने पेश होने ते सस्पेंस बरकरार। ईडी ने 7वां समन पेज के अज लई कीता है तलब। दिल्ली च कथित शराब घोटाले दा है मामला। सिंध किसान मोर्चे दे सदे ते अज देश भर च हल्ला बोलणगे किसान। सारे स्टेट ते नैशनल हाईवेज ते कड्ढणगे ट्रैक्टर मार्च। एमएसपी समेत होर मंगां नूं लागू करन दी है मांग। पंजाब च अज 457 होर नौजवानां नूं मिलेगी सरकारी नौकरी। सीएम मान नव नियुक्त उम्मीदवारां नूं सौंपणगे नियुक्ति पत्र। चंडीगढ़ के म्यूनसिपल भवन सवेरे 11:30 बजे होगा समागम। आज पीएम मोदी देश नूं देणगे 41,000 करोड़ रुपए की सौगात। 553 अमृत भारत रेलवे स्टेशनों का रखणगे नींह पत्थर। पंजाब के 22 स्टेशन भी शामिल, आधुनिक सहूलतां नाल होणगे लैस। जलंधर च गड्डी अते बाइक की भयानक टक्कर तो बाद बाइक ते चढ़ी गड्डी, बाइक सवार पति पत्नी जख्मी। पटियाला दे हीरा बाग दे एक कार च सिलेंडर ब्लास्ट लगी, भयानक अग परिवार ने मुश्किल नाल बचाई जा। पानीपत च कुछ लोगों ने बेजुबान ते ढाया तशद्दद। नौजवान ने कुत्ते नूं मार के छत तो हेठां सुट्टिया। कुत्ते नूं मार के गली च घड़ी संदियां तस्वीरां भी आईयां सामने। लुधियाना दे समराला चौक च दो गुटा विचाले खूनी झड़प जम के चले। टा पत्थर तलवारां नाल भी कीते वार, एक शख्स गंभीर जख्मी। अमृतसर के थाना डिवीजन ए दा सब इंस्पैक्टर सरवण सिंह सस्पेंड। ड्यूटी दौरान बिना वर्दी सुन रहा सी शिकायतां, सिर्फ बनियान पा के बैठा होया से पुलिसकर्मी। चंडीगढ़ जल्द खुलेगा सेंसर बोर्ड का रीजनल दफ्तर। केंद्र मंत्री अनुराग ठाकुर बोले खेतर के निर्मातावां नूं फिल्मां दी स्क्रीनिंग करवाउण दा दित्ता जावेगा मौका। हरियाणा के नारनौल 7 फेरे लैण तो बाद लाड़ी नूं नाल लिजाण तो मुकरिया लाड़ा। इकट्ठे खाना खाण दौरान होया मनमुटाव। कुड़ी वालियां ने दाज फॉर्चूनर गड्डी मंगण दा लगाया इल्जाम। सत श्री अकाल जी, मैं हां सरबजोत कौर। न्यूज़ 18 पंजाब हरियाणा देख रहे सारे दर्शकों का स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे पहली ते वड्डी खबर दे नाल। नफे सिंह राठी कतलकांड नाल जुड़ी सीसीटीवी सामने आई है। पहले सीसीटीवी सामने आई है, दस कि गैंगस्टर दी कार दियां तस्वीरां कैमरे च कैद हुईयां ने। नफे सिंह दी गड्डी दे पिछे पिछे शूटरां दी कार चलदी हुई इन्हां सीसीटीवी तस्वीरां च विखाई देगी। कुछ ही देर च तुसीं आ सीसीटीवी फुटेज अपनी टीवी स्क्रीन ते वेख पा रहे हो। कह सकते हैं कि कतल तो बाद दी पहली सीसीटीवी फुटेज पुलिस दे हाथ लगी है। जिक्रयोग है कि शक्की कातला दी तस्वीर भी सीसीटीवी कैमरे च कैद हुई है। सफेद रंग दी कार च कर रहे सन पिछा जो हमलावर सिगे। 4 गैंगस्टर इस गड्डी च नजर आ रहे ने, बैठे विखाई दे रहे ने। काफी देर तक नफे सिंह राठी दी गड्डी दा पिछा इन्हां दे वल्लों कीता गया। ते न्यूज़ 18 तो सब तो पहला तुसी एक्सक्लूसिव तस्वीरां वेख पा रहे हो। सब तो पहला सीसीटीवी फुटेज न्यूज़ 18 तुहानूं विखा रहा है। सीसीटीवी फुटेज वेख्या जा सकता है कि नफे सिंह राठी दी गड्डी दा पिछा करदी हुई i20 कार, चिट्टे रंग दी i20 कार तस्वीरां च नजर आ रही है। 4 हमलावर इस गड्डी च सवार ने। वेख्या जा सकता है कि ड्राइविंग सीट ते एक हमलावर बैठा है, उसके नाल ही ड्राइविंग सीट के नाल ही एक हमलावर बैठा है। हालांकि उसके वालों फोन ते गलबात की जा रही है। तो दस दी कि कल इनेलो दे सूबे प्रधान नफे सिंह राठी का दिन दिहाड़े गोलियां मार के कतल किया गया सीगा। मेरे सहयोगी मनोज राठी मौजूद ने। मनोज, पहली सीसीटीवी फुटेज बदमाशा दी कह सकते हैं कि इस सीसीटीवी फुटेज नाल हमलावरां तक पहुंचण च पुलिस नूं काफी मदद मिलेगी। देखो बिल्कुल सरबजोत कह सकते हैं कि एक्सक्लूसिव तस्वीरां सिर्फ न्यूज़ 18 ते तुसी वेख रहे हो और ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਕਲਿਊ ਹੁਣ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਹੱਥ ਲੱਗ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਗੱਡੀ ਹੈਗੀ HR 51 1481। ਇਹ ਫਤਿਹਬਾਦ ਦਾ ਨੰਬਰ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸੋਰਸਿਸ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਫਰਜ਼ੀ ਨੰਬਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਗੱਡੀ ਵਾਈਟ ਕਲਰ ਦੀ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ 4 ਲੋਕ ਸਵਾਰ ਸੀ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਤਸਵੀਰਾਂ 'ਚ ਦੇਖੋ ਕਿ ਫੋਨ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਡਰਾਈਵਰ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠਾ ਜਿਹੜਾ हमलावर है वह फोन ते लगातार कंटिन्यू गल करता नजर आ रहा है। यानी कि उन्होंने दी पूरी रैकी की हुई सी, पूरी प्लैनिंग के तहत पूरा मर्डर होया राठी दा। और ये जिस तरह के पुलिस नूं क्ल्यू मिलते, क्योंकि कई थावां दी सीसीटीवी फुटेज हुण पुलिस के हाथ लगी है जिहदे विच साफ तौर पर देखा जा सकता है कि फॉर्चूनर गड्डी जो कि नफे सिंह राठी ते उन्होंने जिहड़े साथी जा रहे सी HR 12 0011
ਉਹ ਗੱਡੀ ਦਾ ਪਿੱਛਾ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀਗੀ ਇਹ ਵਾਈਟ ਕਲਰ ਦੀ ਹੁੰਡਈ ਦੀ ਗੱਡੀ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 4 ਹਮਲਾਵਰ ਸਵਾਰ ਸੀ। ਅਚਾਨਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਂਦੇ ਹੀ ਗੱਡੀ ਰੋਕ ਕੇ ਤਾਬੜਤੋੜ ਫਾਇਰਿੰਗ ਕਰਕੇ ਉੱਥੋਂ ਫਰਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਚਿਹਰੇ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਫ਼ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਕਲੀਅਰ ਚਿਹਰੇ ਸਾਫ਼ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਹਦਾ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਪੁਲਿਸ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਜੁੜ ਗਈ ਹੈ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਕਲੀਅਰ ਜਿਹੜੀ ਸਰਬਜੋਤ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਸਾਹਮਣੇ, ਜਿਹੜੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ 'ਚ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਤੋਂ ਉਸ ਫੋਰਚੂਨਰ ਗੱਡੀ ਦਾ ਪਿੱਛਾ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਇਹ ਗੱਡੀ ਜਿਹੜੇ ਹਮਲਾਵਰ ਸੀਗੇ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਪੁਲਿਸ ਕਿੱਥੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਿੱਛਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਬਰਾਹੀ ਬਹਾਦੁਰਗੜ੍ਹ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਹੈ ਉੱਥੋਂ ਇਹ ਗੱਡੀ ਨਿਕਲ ਰਹੀ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਪੂਰਾ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ, ਜਿੱਥੇ ਤਾਬੜਤੋੜ ਫਾਇਰਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਨੂੰ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਕਰੀਬ 10 ਤੋਂ 15 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪਿੱਛਾ ਕੀਤਾ ਫੋਰਚੂਨਰ ਗੱਡੀ ਦਾ, ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜੀ ਖਾਲੀ ਥਾਂ ਹੈ ਗੱਡੀ ਅੱਗੇ ਲਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਬੜਤੋੜ ਫਾਇਰਿੰਗ ਕੀਤੀ। ਫਾਇਰਿੰਗ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿੱਧਾ ਇਹ ਅੱਗੇ ਫਰਾਰ ਹੋ ਗਏ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਕਸਦ ਹੀ, ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਗੱਡੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹਾਲਤ ਹੈ ਫੋਰਚੂਨਰ ਦੀ, ਜਿੱਥੇ ਗੋਲੀਆਂ ਵੱਜੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮਕਸਦ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਟਾਰਗੇਟ ਹੈ ਉਹ ਨਫੇ ਸਿੰਘ ਰਾਠੀ ਹੀ ਸੀਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਬਿਲਕੁਲ ਡਰਾਈਵਰ ਦੇ ਨਾਲ ਦੀ ਸੀਟ ਤੇ ਬੈਠੀ ਹੋਈ ਸੀ ਨਫੇ ਸਿੰਘ ਰਾਠੀ, ਔਰ ਉੱਥੇ ਉਸੇ ਥਾਂ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਬੜਤੋੜ ਫਾਇਰਿੰਗ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਨਫੋਰਚੂਨੇਟ ਮੌਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਖਦਸ਼ਾ ਕਿਤੇ ਜਤਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਗੈਂਗ ਦਾ ਹੱਥ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਿ ਕੁਝ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਪੋਸਟ ਪਾ ਕੇ ਇਸ ਕਤਲ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲਈ ਗਈ ਹੈ ਜਾਂ ਕੁਝ ਹੋਰ? ਦੇਖੋ ਹਜੇ ਤੱਕ ਹਾਲਾਂਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਸ਼ੰਕਾ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਹੈ ਕੋਈ ਗੈਂਗਸਟਰ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਹਜੇ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦਾ ਨਹੀਂ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੀ ਕੱਲ ਤੱਕ ਜਾਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ 'ਚ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮਰਡਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਕੰਟਰੈਕਟ ਕਿਲਿੰਗ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਗੈਂਗਸਟਰ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਨੂੰ ਕਹਿ ਕੇ ਇਹ ਮਰਡਰ ਕਰਾਇਆ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਹੁਣ ਖੁਲਾਸਾ ਲਗਾਤਾਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਧਮਕੀਆਂ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬੇਟੇ ਨੇ ਜਤਿੰਦਰ ਰਾਠੀ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਹੁਣ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਕੰਟਰੈਕਟ ਕਿਲਿੰਗ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਹਮਲਾਵਰ ਸਰਬਜੋਤ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਦੇ ਹੈ, ਜੋ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਵੀ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਟਾਰਗੇਟ ਨਵੇ ਸਿੰਘ ਰਾਠੀ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਡਰਾਈਵਰ ਦੇ ਨਾਲ ਵਾਲੀ ਸੀਟ ਤੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਸੀ, ਔਰ ਉੱਤੇ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਬੜਤੋੜ ਫਾਇਰਿੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤਾਬੜਤੋੜ ਫਾਇਰਿੰਗ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉੱਥੋਂ ਫਰਾਰ ਹੋ ਗਏ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਟਾਰਗੇਟ ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਫੇ ਸਿੰਘ ਰਾਠੀ ਸੀ, ਔਰ ਲਗਾਤਾਰ ਰੈਕੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ, ਲਗਾਤਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਡੀਆਂ ਪਿੱਛੇ ਲਾਈ ਹੋਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਇਹ ਵਾਰਦਾਤ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ, ਔਰ ਅੰਜਾਮ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉੱਥੋਂ ਫਰਾਰ ਹੋ ਗਏ। ਹੁਣ ਇਹ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ, ਐਕਸਕਲੂਸਿਵ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਨਿਊਜ਼ 18 ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵਾਈਟ ਕਲਰ ਦੀ ਗੱਡੀ HR 51B 1481 ਇਹ ਗੱਡੀ ਦਾ ਨੰਬਰ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਫਰਜ਼ੀ ਨੰਬਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਇਹਦੀ ਪੂਰੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਫਤਿਹਬਾਦ ਦਾ ਨੰਬਰ ਹੈ HR 51। ਹੁਣ ਇਹ ਪੂਰਾ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਹੁੰਡਈ ਦੀ i10 ਗੱਡੀ ਹੈ ਵਾਈਟ ਕਲਰ ਦੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ 2 ਬੰਦੇ ਅੱਗੇ ਬੈਠੇ ਔਰ 2 ਪਿੱਛੇ ਬੈਕ ਸਾਈਡ ਤੇ ਬੈਠੇ ਔਰ ਲਗਾਤਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਿੱਛਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟ੍ਰੇਸ ਕਰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਜਿਹੜੀ ਫੋਰਚੂਨਰ ਗੱਡੀ ਉੱਥੋਂ ਨਿਕਲ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਇਹ ਫੋਰਚੂਨਰ ਗੱਡੀ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮਕਸਦ ਬਹੁਤ ਹੀ ਕਲੀਅਰ ਸੀ ਸਰਬਜੋਤ। ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਪੂਰਾ ਮਕਸਦ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਲੀਅਰ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਟਾਰਗੇਟ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਔਰ ਟਾਰਗੇਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਾਇਰਿੰਗ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਮਰਡਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਉੱਥੋਂ ਫਰਾਰ ਹੋ ਗਏ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉੱਥੇ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹ ਖੰਗਾਲੇ ਗਏ ਨੇ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀ ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੋਈ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਕਈ ਟੀਮਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀ ਹੋਈਆਂ। STF ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਸੈੱਲ, ਕ੍ਰਾਈਮ ਬ੍ਰਾਂਚ, ਜਿਹੜੇ STF ਹੈ ਸਪੈਸ਼ਲ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ, ਉਹ ਸਾਰੀ ਟੀਮਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਈ ਗਈਆਂ ਔਰ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਲਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਮਨੋਜ, ਸਾਨੂੰ तमाम ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਲਈ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਬਹਾਦਰਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਲਾਈਵ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਬਾਹਰੋਂ। ਇਸੇ ਵਿਚਾਲੇ ਪ੍ਰਦੀਪ ਧਨਕੜ ਤੇ ਦੂਜੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਧੀਰੇਂਦਰ ਚੌਧਰੀ ਮੌਕੇ ਵਾਰਦਾਤ ਤੋਂ ਲਾਈਵ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਬਹਾਦਰਗੜ੍ਹ ਤੋਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਧੀਰੇਂਦਰ ਚੌਧਰੀ ਦਾ ਰੁਖ ਕਰਾਂਗੀ, ਜੋ ਕਿ ਮੌਕੇ ਵਾਰਦਾਤ बहादुरगढ़ तो जुड़े हुए ने जिथे पूरी घटना वापरी सीगी। धीरेन्द्र, जानना चाहेंगे कि 12 घंटे से भी ज्यादा का समय हो चुका है, हालांकि रोष जो समर्थकों में काफी पाया जा रहा है, क्या कुछ कार्रवाई पुलिस की अब तक जारी है? क्योंकि पहली सीसीटीवी फुटेज भी सामने आ चुकी है, क्या कुछ पुलिस का कहना है? पूरी अपडेट अभी तक की। देखिए, पुलिस ने फिलहाल एफआईआर दर्ज कर ली है और बाई नेम एफआईआर दर्ज की गई है। और जहां तक नफे सिंह राठी के पोस्टमार्टम की बात है, उनको सामान्य अस्पताल में उनके शव को भिजवा दिया गया है, पोस्टमार्टम होगा। लेकिन जो परिजन है उनका कहना है कि जब तक आरोपियों को गिरफ्तार नहीं कर लिया जाता तब तक वो अंतिम संस्कार नहीं करेंगे। एक बड़ी अपडेट ये है। और दूसरा, जो कल जिस जगह पर वाकया हुआ था उसके बारे में हम अपने दर्शकों को दिखाना चाहते हैं कि ये जो रेलवे लाइन है ये दिल्ली और रोहतक को जोड़ती है और दिन भर में यहाँ पर सैकड़ों गाड़ियाँ गुजरती है। तो
मान के चला जा सकता है कि काफी लंबे अरसे से रेकी की गई होगी कि ये जगह ऐसी है जहां पर आमतौर पर फाटक बंद रहती है और वो ऐसी जगह है जहां पर अगर जो हमलावर है वारदात को अंजाम देते तो आसानी रहेगी। तो अभी आपको स्पॉट दिखाते हैं कि ये फाटक के बिल्कुल नजदीक ये जगह है जहां पर नफे सिंह राठी की गाड़ी के ऊपर ताबड़तोड़ हमला कर दिया गया था, फायरिंग की गई, जहां पर उनके सहयोगी जय किशन दलाल और नफे सिंह राठी की मौत हो चुकी। जो उनके दो निजी सुरक्षा कर्मचारी हैं उनकी हालत भी अभी खतरे में बताई जा रही है। तो ये जो स्पॉट है ग्राउंड जीरो जहां पर ताबड़तोड़ फायरिंग हुई थी, नफे सिंह राठी और उसके सहयोगी को मौत के घाट उतारा गया था। और एक सीसीटीवी फुटेज जो अभी आई है ये बताया जा रहा है कि ये काफी लंबे वक्त तक नफे सिंह राठी का पीछा कर रही थी, क्योंकि जो बताया जा रहा है वो बराई गांव से है। बराई गांव यहाँ से तकरीबन 2 से 2.5 किलोमीटर की दूरी है। तो बराई गांव की वो सीसीटीवी फुटेज हो सकती है जहां पर नफे सिंह राठी का पीछा किया गया। और ये यहाँ पर जब फाटक बंद थी तो नफे सिंह राठी की गाड़ी रुकी और यहाँ पर साइड में गाड़ी लाकर हमलावरों ने इस वारदात को अंजाम दिया। इस तरह की बातें बता रहे हैं। लेकिन आज बड़ी खबर यह है कि जो नफे सिंह राठी के परिजन हैं उन्होंने साफ तौर से इनकार कर दिया कि जब तक आरोपियों को गिरफ्तार नहीं कर लिया जाएगा तब तक वो अंतिम संस्कार नहीं करेंगे। सरबजोत जी धीरेन्द्र, आप हमें तस्वीरें दिखाते रहिए, मैं अपने सहयोगी का रुख करांगी। प्रदीप तनकर साडे नाल लाइव मौजूद ने बहादुरगढ़ दे सिविल हस्पताल दे बाहरों। प्रदीप, जानना चाहेंगे क्या कुछ तस्वीरें हैं हॉस्पिटल के बाहर की। हालांकि ये स्पष्ट कर दिया गया है कि पहले आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की जाए, पकड़ा जाए, तभी उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। प्रदीप, आप मुझे सुन पा रहे हैं? ਤੇ ਵੱਡੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਫੁਟੇਜ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਐਕਸਕਲੂਸਿਵ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਪਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਇਸ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਵੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ i20 ਤੇ ਜੋ ਕਾਰ 'ਚ ਬਦਮਾਸ਼ ਨੇ 4 ਸਵਾਰ ਉਹ ਵਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਮੇਰੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਲਗਾਤਾਰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਧੀਰੇਂਦਰ ਚੌਧਰੀ। ਤੇ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਫੁਟੇਜ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਪਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਪਹਿਲੀ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਤਸਵੀਰਾਂ ਐਕਸਕਲੂਸਿਵ ਤੁਸੀਂ ਨਿਊਜ਼ 18 ਤੇ ਵੇਖ ਪਾ ਰਹੇ ਹੋ। i20 ਜੋ ਕਾਰ ਹੈ ਤਸਵੀਰਾਂ 'ਚ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਆਹੀ i20 ਗੱਡੀ ਸੀਗੀ ਜੋ ਕਿ ਫੋਰਚੂਨਰ ਗੱਡੀ, ਨਫੇ ਸਿੰਘ ਰਾਠੀ ਦੀ ਫੋਰਚੂਨਰ ਗੱਡੀ ਦਾ ਪਿੱਛਾ ਲਗਾਤਾਰ ਇਸ i20 ਗੱਡੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ। 4 ਹਮਲਾਵਰ ਇਸ ਗੱਡੀ 'ਚ ਜੋ ਸਵਾਰ ਸੀਗੇ, ਇਸ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਪਿੱਛਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਜੋ ਨਫੇ ਸਿੰਘ ਰਾਠੀ ਦੀ ਗੱਡੀ ਹੈ, ਝੱਜਰ ਦੇ ਬਹਾਦਰਗੜ੍ਹ 'ਚ ਬਰਾਹੀ फाटक के नेड़े इन्हां हमलावरां दे वल्लों फायर खोल दिते गए। तकरीबन 40 राउंड फायरिंग की गई। इस दे विचाले जो नफे सिंह राठी सीगे उन्हां दी गर्दन ते गोली लगी, उन्हां दी कमर ते गोली लगी। हालांकि उन्हां दी मौके ते मौत हो गई सी। एक सुरक्षा कर्मी दी मौत हो गई, 2 हालांकि गंभीर रूप नाल जख्मी होए दस्से जा रहे ने। जो सीसीटीवी तस्वीरां तुहानूं विखा रहे न्यूज़ 18 ते सब तो पहला तुसीं वेख पा रहे हो, बदमाश नजर आ रहे ने। एक ड्राइविंग सीट ते बदमाश वेखिया जा सकदा है, साफ साफ इन्हां दे चेहरे वेखे जा सकते ने। ड्राइविंग सीट दे नाल एक बदमाश वेखिया जा सकदा है, हालांकि वो फोन ते किसी नाल गलबात कर रहे थे। आई i20 ਗੱਡੀ ਹੈ ਜਿਸ ਸਵਾਰ ਹੋ ਕੇ ਹਮਲਾਵਰ ਆਏ ਸੀਗੇ। ਇਨੈਲੋ ਨੇਤਾ, ਇੰਡੀਅਨ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੋਕ ਦਲ ਦੇ ਨੇਤਾ ਨਫੇ ਸਿੰਘ ਰਾਠੀ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਤਾਬੜਤੋੜ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਮੌਕੇ ਤੋਂ ਫਰਾਰ ਹੋ गए। रविवार की शाम अपने साथी जय किशन दलाल के साथ नफे सिंह राठी बराई गांव से वापस बहादुरगढ़ आ रहा था। हम जिस जगह पर खड़े हैं ये वो वही रेलवे फाटक है जहां पर फायरिंग हुई। i10 में कुछ बदमाश आए और उनकी गाड़ी को रुकवाया, फिर धड़ाधड़ फायरिंग शुरू कर दी, जिसमें जय किशन और नफे सिंह राठी की मौत हो गई। अभी वो स्पॉट आपको दिखाते हैं कि ये बराई गांव से ये रास्ता आता है और यहाँ पर कुछ कांच के शीशे टूटे पड़े आप देख सकते हैं। जो गाड़ी है उस पर लगातार फायरिंग की गई थी, जिसमें जो उनके निजी सुरक्षा कर्मचारी थे उनको भी गोली लगी, जिनकी हालत फिलहाल गंभीर बताई जा रही है। नफे सिंह राठी एक बड़ा चेहरा है, इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी के 2 बार विधायक रह चुके हैं। और बहादुरगढ़ की अगर बात करें तो बहादुरगढ़ में उनका काफ़ी रसूख है, लेकिन इस तरह से जो हत्याकांड को अंजाम दिया गया है इसको लेकर हरियाणा सरकार की सुरक्षा व्यवस्था पर भी कई सवाल खड़े होते हैं, क्योंकि नफे सिंह राठी इससे पहले कई बार सुरक्षा की भी मांग कर चुके हैं। और कल उनकी पार्टी के जो विधायक हैं अभय सिंह चौटाला, उन्होंने भी आरोप लगाया कि हरियाणा सरकार से सुरक्षा मांगी गई थी नफे सिंह राठी को लेकर, लेकिन सुरक्षा नहीं दी गई, उनको पहले से खतरा था। तो हरियाणा सरकार पर भी लगातार सवालिया निशान
उठ रहे हैं। और जिस तरह से नफे सिंह राठी की हत्या को तकरीबन 12 घंटे से ज़्यादा का वक्त हो चुका है, पुलिस के हाथ बिल्कुल खाली है। हालांकि कुछ गैंगस्टर का नाम भी लिया जा रहा है, लेकिन परिवार के लोग कहते हैं कि वो इससे इत्तेफाक नहीं रखते। इस पूरे मामले की सीबीआई जांच होनी चाहिए। जहां तक हरियाणा पुलिस की बात है, सीआईए और एसटीएफ इसकी जांच कर रही है और 2 डीएसपी के नेतृत्व में 5 टीमें भी गठित की गई है। लेकिन एक बड़ा सवाल ये है कि इस तरह से किसी पार्टी के प्रदेशाध्यक्ष को सरेआम गोलियों से मौत के घाट उतार दिया जाता, उसके बाद भी हरियाणा पुलिस कुछ कार्रवाई नहीं कर पाती, तो कहीं ना कहीं सुरक्षा व्यवस्था में एक बड़ी चूक भी है। तो फिलहाल ये जो तस्वीरें हमने आपको दिखाई, ये बराई और बहादुरगढ़ के बीच की है, जहां पर इस पूरी वारदात को अंजाम दिया गया था। कैमरामैन संजय दांगी के साथ धीरेन्द्र कुमार, न्यूज़ 18 बहादुरगढ़। मेरे पापा की हत्या के बाद डेड बॉडी मोर्चरी में शिफ्ट करवा दी गई थी रात को 3 साढ़े 3 बजे के बाद। एफआईआर दर्ज हुई है रात को करीब 4 बजे। एफआईआर में जो नाम है और जो आरोपीगण जिन्होंने हत्या करी है, जब तक पुलिस प्रशासन उन्हें अरेस्ट नहीं करेगा, हम अपने पिताजी का अंतिम संस्कार नहीं करेंगे। ना तो मेरे परिवार की सुरक्षा के लिए एसपी साहब ने कोई, आप देखिए, कोई आपको सुरक्षा का गार्ड भी यहाँ दिखता हो तो चाचा जी ये इंतज़ार कर रहा है कि हमारे भाइयों में से भी या हमारे परिवार में से भी कोई और मौत के घाट उतार दिया जाए। तो जब तक प्रशासन इनको अरेस्ट नहीं करता और हमारे परिवार की सुरक्षा नहीं करता, हम अंतिम संस्कार नहीं करेंगे। ਨਫੇ ਸਿੰਘ ਰਾਠੀ ਕਤਲकांड 'ਚ ਐਫਆਈਆਰ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਦਰਜ ਕਰ ਲਈ ਗਈ ਹੈ। ਦੱਸ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਐਫਆਈਆਰ 'ਚ 4 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਬਾਈ ਨੇਮ ਪਰਚਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਨਰੇਸ਼ ਕੌਸ਼ਿਕ, रमेश राठी, सतीश राठी, राहुल नामजद किए गए हैं। हालांकि परिवार का बयान सामने है। नफे सिंह राठी दे जो बेटे ने उन्होंने कहा है कि जब तक आरोपियों को गिरफ्तार नहीं किया जाता, उदे तक नफे सिंह राठी का अंतिम संस्कार परिवार के वलों नहीं किया जाएगा। कल देर शाम ही नफे सिंह राठी का कतल किया गया। 4 बदमाश i20 कार से सवार होकर आए थे। ਤੁਹਾਨੂੰ लगातार सीसीटीवी फुटेज विखा रहे, एक्सक्लूसिव सीसीटीवी फुटेज ਤੁਸੀਂ न्यूज़ 18 ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੇਖ ਪਾ ਰਹੇ ਹੋ। हमलावर तस्वीरां साफ नजर आ रहे हैं। हालांकि आज जो कार है i20 आ काफी देर तक फॉर्चूनर गड्डी का पिछा करती रही। जिदे ही इन्होंने मौका मिला, इन्होंने पूरी वारदात को अंजाम दिता। 40 के करीब हवाई फायर कड्डे गए, गोलियां लगियां गई। फॉर्चूनर गड्डी ते गोलियां के निशान भी साफ वेखे जा सकते हैं। इस विचाले नफे सिंह राठी के गर्दन च गोली लगी सी, कमर च गोली सी लगी, होर भी कई बार होए सिगे। इस विचाले मौके ते उन्हां दी मौत हो गई सी। एक सुरक्षाकर्मी की भी मौत हो गई सी। 2 हालांकि गंभीर रूप च जख्मी दसे जा रहे हैं, जेरे इलाज ने हस्पताल च भर्ती ने। पहली सीसीटीवी फुटेज असीं कह सकते हैं न्यूज़ 18 ते सब तो पहला एक्सक्लूसिव तुसीं वेख पा रहे हो। हमलावर दीआं तस्वीरां साफ नजर आ रही हैं। इस विचाले पुलिस ने एफआईआर 4 लोगों को भी नामजद बाय नेम किया है। बड़ी दुखद घटना है और नफे सिंह राठी मेरे साथ भी विधायक रहे हैं। मैंने सारे अधिकारियों से बात की है और उनको कहा कि भाई इस पर तुरंत कार्रवाई करें। एसटीएफ को भी हमने लगाया है, तो मुझे उम्मीद है पुलिस जल्दी कार्रवाई करेगी इसमें। क्या मामला हो सकता है? अब सारा इतनी जल्दी बताना ठीक नहीं है। सारी चीज़ों का पता कर रहे हैं और उसके बाद ही बता सकते हैं। ये मैंने अभी रास्ते में पढ़ा कि इसके पीछे भी ये कह करके सरकार जो है अपने आप को बचाना चाहती है, ये लॉरेंस गैंग का काम है। लॉरेंस गैंग का मैं तब मान सकता था कि उसकी तरफ से कोई थ्रेट आई होती, कोई कभी फ़ोन आया होता, कोई फिरौती की मांग की होती। कभी भी इस तरह की कोई उनकी तरफ से डिमांड नहीं की गई। अगर सरकार कहती है कि लॉरेंस गैंग का काम है, तो फिर सरकार ने सुरक्षा मुहैया क्यों नहीं कराई? फिर सरकार की जिम्मेवारी बनती थी कि नहीं बनती थी? फिर सुरक्षा देनी चाहिए थी। हैरानी की बात है तब सुरक्षा नहीं दी। इसके लिए पूर्ण रूप से सरकार जिम्मेवार है। हम मांग करेंगे कि इसकी जांच सीबीआई से हो, इसकी निष्पक्ष जांच हो। जो लोग दोषी है उनके खिलाफ तो कार्रवाई हो ही हो, उनको तो पकड़ा ही जाए। लेकिन जिन लोगों ने उनको सुरक्षा देने में आनाकानी करी है, जिन लोगों ने कहीं सरकारी दबाव में आकर के अपनी जिम्मेवारी को नहीं समझा, उन लोगों के खिलाफ भी कार्रवाई हो।
मुझे अभी जानकारी मिली है कि इस मामले को जीआरपी के हवाले करना चाहते हैं। ये कोई रेल का एक्सीडेंट थोड़ा ही है, ये बाकायदा तौर पे हमला हुआ है और हमला करके मारा गया है। ये डिस्ट्रिक्ट पुलिस की जिम्मेवारी है, ये बहादुरगढ़ पुलिस की जिम्मेवारी है। ये मामला इन्हीं के पास रहना चाहिए। किसी और एजेंसी को देख करके, रेलवे को देख करके अगर ये अपने आप को बचाने की कोशिश करते हैं तो हम आज तो आपके माध्यम से सरकार को आगाह करें। इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी जो है इस मामले में चुप बैठने वाली नहीं है। हम इसके ऊपर बहुत सख्त एक्शन लेंगे, सरकार को मजबूर कर देंगे कि सरकार जो है इस मामले की जांच सीबीआई को सौंपे। आज ही मैं कहता हूँ मुख्यमंत्री को ये कहना चाहिए, बयान देना चाहिए कि हम इसकी जांच सीबीआई से कराएंगे। बड़ा दुखद समाचार, ये बड़ा दुखद घटना घटी है। मेरी उनके परिवार के साथ साथ उनके परिवार पे यही प्रार्थना है, नुकसान जो हुआ उसका बर्दाश्त करने की शक्ति दे। और ये दर्शाता है कि प्रदेश में कानून व्यवस्था जो है बिल्कुल खत्म होगी, लचर हो गई है और उसका दिवाला पिट गया है। मुझे बेहद दुख है नफे सिंह राठी की हत्या का, और मन में आक्रोश भी है कि हरियाणा का जंगल राज बना दिया। हरियाणा के अंदर, हरियाणा सरकार के पास, भारतीय जनता पार्टी के पास किसानों पे गोलियां चलाने का समय है। चारों तरफ से हरियाणा के बॉर्डर को हिंदुस्तान पाकिस्तान जैसा बॉर्डर बनाने का तो समय है, परंतु हरियाणा को, नागरिकों को सुरक्षा देने के लिए इनके पास कोई इंतजाम नहीं है। मैं मुख्यमंत्री के इस्तीफे की मांग करता हूं। इस तरीके से राजनीतिक नेताओं की सरेआम हत्या होना, व्यापारियों के ऊपर गोलियां चलाना बेहद निंदनीय कार्य। देखिए, नफे सिंह राठी का जो मर्डर हुआ निश्चित रूप से दुखद है। पुलिस इस पर अपना काम कर रही है, हमने इस गंभीरता को समझा है। सीआईए और एसटीएफ इस पर अपनी जांच शुरू कर दी है और जैसे ही इनके परिवार ने भी कुछ शक प्रकट किए हैं उसके आधार पर पुलिस अपना काम कर रही है और जल्दी से जल्दी जो भी आरोपी अपराधी हैं उनको, जो भी साजिश करता होंगे, उनको कठोर से कठोर कार्रवाई हरियाणा पुलिस के द्वारा की जाएगी।